Newton's second law of motion. Newton's second law of motion deals with the behavior of objects on which all existing forces are not balanced. According to this law, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied on it, and the change in momentum takes place in the direction of the force. If P is the momentum of a body and F is the external force acting on it, then according to Newton's second law of motion, F is directly proportional to dP upon dt, or F is equals to K dP upon dt, where K is a proportionality constant. तो न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो डील करता है ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर के ऊपर जिनके ऊपर कोई बैलेंसिंग फोर्स एक्ट नहीं करता। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटर्नल फोर्स जो कि हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया है। तो अगर हम यहाँ पे मोमेंटम को P से डिनोट करें और फोर्स को F से डिनोट करें तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज डिनोटेड बाय dP अपॉन dt। ओके, और F इज इक्वल्स टू K dP अपॉन dt। यहाँ पे K जो है उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। If a body of mass m is moving with velocity v, then its momentum is given by P equals to mv. So force F equals to K d upon dt into mv. We replace P in this equation, then we'll get this equation. Okay, now we know m is mass is constant, so F is equals to K m dV upon dt, and further we know that dV upon dt is equals to acceleration. Okay, so we'll replace it by A. Okay, unit of force is chosen in such a manner that constant K is equal to unity. K is equals to 1, so our equation will be F equals to m into dV upon dt. Okay, so K will be here 1. अगर मोमेंटम को हम P इक्वल्स टू mv से डिनोट करें और इसे हम इस इक्वेशन में रिप्लेस करें तो हमारे पास जो फोर्स होगा वो होगा F इक्वल्स टू K d mv अपॉन dt, और क्योंकि मास जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसलिए हम इसको बाहर ले लेंगे। तो हमारा जो फोर्स होगा वो होगा K m dv अपॉन dt। अब अगर हम फोर्स की यूनिट को इस तरह से सेलेक्ट करें कि जो कांस्टेंट है K उसकी वैल्यू 1 हो जाए तो इस केस में हमारा इक्वेशन जो होगा वो होगा m dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू F, और फर्दर dv अपॉन dt जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन। तो फर्दर हम इसे रिप्लेस करेंगे A से। ठीक है, तो लेट्स सी। सो फोर्स इज इक्वल्स टू m dv upon dt, and we know that dv upon dt is equals to A. So force is equals to ma, where m equals to dv upon dt, that is known as acceleration. Okay, the force acting on a body is measured by the product of mass of the body and acceleration produced by the force acting on the body. The second law of motion gives us a measure of the force. Okay, remember this point. The second law of motion gives us a measure of
ऑफ फोर्स। क्लियर? तो यहाँ पे हमने फोर्स का जो फॉर्मूला था हमारा, इसमें K की वैल्यू को 1 रिप्लेस किया तो F इक्वल्स टू m dv/dt मिला। अगेन हमें पता है dv/dt जो होता है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा F इक्वल्स टू ma। जो A है, A को हम लिखते हैं एक्सेलरेशन, A इक्वल्स टू dv/dt। ठीक है? अब जो फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर, उसे हमने प्रोडक्ट के टर्म में लिखा है, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के टर्म में। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो हमें फोर्स के मेजरमेंट को बताता है, फोर्स का वैल्यू को बताता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द body depends upon the inertia of the body. Greater the inertia, lesser the acceleration. तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है बॉडी में वो डिपेंड करता है बॉडी के इनर्शिया के ऊपर। अगर इनर्शिया ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। 1 न्यूटन is defined as that force which when acting on a unit mass produces unit acceleration. Force is a vector quantity. The unit of force is kilogram meter per second square, or that one is equals to Newton. Its dimensional formula is m1 l1 t minus 2. जब हम यूनिट मास के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स की वजह से वो यूनिट मास यूनिट एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करे, तो उस फोर्स को हम 1 न्यूटन कंसिडर करेंगे। ठीक है? फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका यूनिट जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि न्यूटन के इक्वल है। तो इसका दूसरा यूनिट होता है न्यूटन। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो उसे हम लिखते हैं m1 l1 t minus 2। ठीक है?